साधु जी सीताराम, साधु जी महापुरुष कहते हैं कि गोविंद को पाना है तो भक्ति आवश्यक। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं आप भक्ति करो, भक्त बनो। दृढ़ता पूर्वक कहते ठाकुर की भक्ति करो। शौनकादिक ऋषियों से कहते देखो भाई ये कलयुग है, और कलयुग में सत्संग बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता। एक बात और ध्यान रखना, सत्संग आपको सर्वत्र व्याप्त नहीं मिलेगा ना, सब जगह नहीं मिलेगा। तुम सोचो स्वर्ग में जाओ और वहां पर जाकर के तुम बैठो स्वर्ग में कि हमें सत्संग मिल जाए, बागेश्वर वालों की कथा, तो मुश्किल है। आपको स्वर्ग में सत्संग नहीं मिलेगा, भोग की सब वस्तुएं मिलेंगी पर सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग को पाना है तो इसी लोक में आना पड़ेगा, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी बताया। आहा, एकदा ही विशालायां चत्तारा ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृष्टतृणाम। एक बार बद्रीनाथ में, जिसे विशालापुरी कहते हैं, बद्रीनाथ में 4 कुमार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान थे। उसी समय नारद जी पहुंच गए, और जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी का स्वरूप देख करके चारों कुमारों का दिमाग विचित्र हो गया। नारद जी मुख मलिन किए हुए मुंह लटकाए खड़े हैं। ये चारों कुमार नारद जी के ही भाई हैं। तो नारद जी ने चारों बड़े भाइयों को, अग्रज भाइयों को प्रणाम किया। सनत कुमारों ने पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतान्तरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतसागमनं तव। नारद जी कहाँ घूम रहे? ये आपका मुंह लटका हुआ क्यों दिखाई पड़ रहा? कहाँ से आ रहे हो आप वापस? तो साधु संतों का मुख लटका हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए, मलिनता नहीं होनी चाहिए। साधुओं का मुख तो प्रसन्न होना चाहिए। अरे आप तो साधु हो, आपका क्या किसी ने चोरी कर लिया या किसी ने हरण कर लिया? आप तो इतने वीतराग महात्मा हो कि अपने लिए रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाई, पर आपकी चोरी कौन कर सकता? निज परिताप द्रिवये नवनीता पर दुख द्रिवहि संत सुपुनीता। संत अपने दुख से दुखी नहीं होता, संत तो दूसरों का दुख देख करके दुखी होता। पर तुम क्यों इतना मुखमलन किए हो? नारद जी ने अपनी वार्ता सुनाई। भैया हम इस लोक में सत्संग करने आए थे, तुम्हें सत्संग मिला नहीं? अगर सत्संग ही भैया मिला होता तो मुख की मलिनता ना चली जाती, ये प्रसन्नता रहती मुख पर। सत्संग ही तो मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला? बोले कलयुग के प्रभाव के कारण। कलयुग एक विचित्र युग है।